क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आप लोगों को सही ऑप्शन चुन के आंसर करना है। तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कब लॉन्च हुआ था, तो ये हम बता रहे हैं। तब तक आप लोग याद करिए कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। और भी कितने में लॉन्च किया गया था? 1780 में लॉन्च किया गया था। भारत में वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो विलियम हॉकिंस के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन से हम लोग मारे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है इसमें पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि भारत में पहली बार आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1962 में सबसे पहली बार हुई थी। ये पहली हो गई। और दूसरी कब हुई थी फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है। दूसरी कब हुई थी? तो 1971 में दूसरी हुई थी। दूसरी 1971 में हुई थी। और तीसरी आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 हो जाएगा। ये तीन बार आपातकालीन की घोषणा हुई थी। पहली कब हुई थी? 1962 में, दूसरी 1971, तीसरी 1975। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपातकालीन की घोषणा करते कौन हैं, कि भारत में आपातकालीन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत में जो आपातकालीन की घोषणा करते हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष करते हैं। फ्रेंड्स, अब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं तो हम बताते हैं। जैसे वायुसेना हो गया, थल सेना हो गया और जल सेना हो गया। 3 सेना होती है हमारे भारत में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रेसिडेंट होते हैं। तो आपातकालीन की घोषणा भी कौन करते हैं? तो ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो तीनों, और प्रेसिडेंट इस समय वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सभी आप लोगों को याद रखने हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैं की पॉइंट बताता हूँ उसे आप लोग ज़रूर अपने नोट में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जब परीक्षा हॉल में जाएं तो यह आप लोग तैयार करके जाएं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन से हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे इसी तरह। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे को देता है? फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं या अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे कि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या महान्यायवादी? तो ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को ही देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछना है? क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? फ्रेंड्स, अब आप लोगों को बताना है कि भारत के जो मध्य प्रदेश है उसमें कौन सा इसमें से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को तो पता ही होगा, ये कहाँ है? यूपी में ये पड़ेगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? फ्रेंड्स, ये 4 संगठन हैं। तो इसमें से पूछा है कि भारत निम्नलिखित में से किसका संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये किसका सदस्य नहीं है?
तो ये नाटो का सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स अब नाटो का हेडक्वार्टर हम बता देते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये ब्रुसेल्स में हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला कितने? क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने हो जाएगा। लुसाने किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप मैं बताना चाहता हूँ कि इसका संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 1894 में ये इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा तो वो पढ़ने के लिए उसकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर होगी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर जिसको नहीं आ रहा हो तो अपनी बेसिक लेवल ज़रूर अपना तैयार कर ले। तो ये वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 9, महलों का शहर किसका भौगोलिक उपनाम है? जो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कोलकाता को कहा जाता है। और नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अगर पिंक सिटी के नाम से पूछा जाएगा, पिंक सिटी किसको जानते हैं हम लोग? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन से हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर हम आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये ढाका में हुई थी। और कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। तो और 1906 में हुई थी। तो यह क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फ्रेंड्स 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक लेवल आता है जो सरल होता है, और कुछ उसी में प्रश्न जो कठिन होता है। फ्रेंड्स आप लोग एक गलती मत करिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा हो तो उसे मत करिएगा। आप लोग यही जब मेरिट बनती है तो यही फायदा हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अर्धांगता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, सूखी बर्फ किसका रूप है? फ्रेंड्स आप लोगों को जो बर्फ होता है वह किसका रूप है? सूखी बर्फ किसका रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएगा। फिर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? फ्रेंड्स, जो हमारे नाखून होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया एक्टिन, हिस्टोन, केसिन, केरेटिन। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारे नाखून में जो है केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा कि जो चिकन पॉक्स होता है वह किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो वह विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चन हमारे अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अभी तक नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।